कि मैं पढ़ाई करूँ कि मैं एंजॉय करूँ। और मैं बहुत ऐसे ओबीडियंट बच्चा था, तो मैं सोचता था दोनों को खुश करेंगे, अभी क्या करें। तो 10th स्टैंडर्ड जब चालू हुआ, ये ट्रू स्टोरी है, जब 10th स्टैंडर्ड चालू हुआ तो मेरे डैड ने मुझे कहा कि पहले दिन पे 10th में, जनरली 10th में हर पेरेंट अपने बच्चे को आगे क्या बोलता है 10th के स्टार्ट में कि हा वर्ष इंपॉर्टंट आहे, चांगल्यापैकी अभ्यास करायचा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे डैड ने 10th के फर्स्ट डे पे आके मेरे को बोला, अभिषेक तेरे पास आखिरी एक साल है। जैसे ही 10th खत्म होएगा, अगले दिन से साड़ी की दुकान पे मेरे साथ सुबह चलना है, साड़ी बेचना है, तेरे को जो भी एंजॉय करना है तू ये एंजॉय कर ले, ये एक साल तेरा लास्ट है, उसके बाद काम करना है। तो पापा ने क्लियरली बताया। शाम को मम्मी मिली, मम्मी ने बोला, अभिषेक तेरे पास आखिरी एक साल है, तूने आज तक मेरे को हमेशा डिसअपॉइंट किया है, तू कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं आया है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तेरे क्लास में फर्स्ट आना है। और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किसकी बात मानूं। पापा बोल रहे एक ही साल बचा है एंजॉय करने के लिए, मम्मी बोल रही है एक ही साल बचा है आपका पढ़ाई करने के लिए। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अब मैं इस केस में डरता ज्यादा मम्मी से था, तो मैंने बोला यार ठीक है, पापा को तो मना लेंगे, बाद में क्या करेंगे, पहले मम्मी को खुश करते हैं। तो मैंने सच में बहुत पढ़ाई किया, मैंने 10th में बहुत पढ़ाई किया। पर मैं किस तरह से पढ़ाई करता था मैं समझ के नहीं लेता था, जो ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं मेमोराइज करता था। इसीलिए स्टोरी बता रहा हूँ, आप भी अगर मेमोराइज करते हो तो फिर वो आपको बताऊंगा क्या नुकसान होता है इसका। मैं सिर्फ मेमोराइज करता था, पर हाँ मेरा मेमोराइजेशन स्किल इतना एपिक था कि आप मेरे को कोई भी बुक का कोई भी पेज का कोई भी लाइन नंबर बोल दोगे ना, बता देता हूँ। हाँ देखो, हिस्ट्री के लेसन में चैप्टर नंबर 4 में 3rd पेज पे क्या बताऊँ, मैं परफेक्टली बता दूंगा, लाइन 1 से लाइन एंड तक। इतना मैंने मेमोराइज किया। एंड में मैं स्कूल में आया 5th रैंक। इतना मेमोराइज करने के बाद 5th रैंक आया मैं स्कूल में। तो जैसे ही मेरा परसेंटेज आया, परसेंटेज आने से पहले जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मेरे को आज तक डेट याद है। आप लोगों का एग्जाम अभी 25 मार्च को खत्म हुआ ना शायद, स्टेट बोर्ड का, और सीबीएसई वालों का कब खत्म हुआ? 30 मार्च। मेरे टाइम पे एग्जाम खत्म हुआ था 21 मार्च को। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ 21 मार्च को, मेरे को लगा था डैड ने मजाक किया था कि यार देखो पूरे बच्चे ने दिन पूरा साल पढ़ाई करी है, कोई भी पापा कोई भी मम्मी बच्चे को एक दिन की छुट्टी तो देंगे या कुछ तो करेंगे। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। 22 मार्च को सुबह पापा मेरे को उठा के दुकान पे लेके गए। 22 मार्च को सुबह मैं हाथ में साड़ियां लेकर रुका हूँ। और वो आंटियों के इतने नखरे होते हैं ना, आपको बता रहा हूँ, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल आंटीज इन द वर्ल्ड, त्यांना काय पाहिजे त्यांना पण माहित नसते आणि त्याच्यात ते आम्हाला पिळतात। जैसे फॉर एग्जांपल कलर के ऊपर इतना डिस्कशन हुआ है मेरा वो 2 महीने में, नवीन कलर दाखवा, तो नवीन कलर मतलब क्या। फिर मैं अभी सपोज दिखा दिया रेड, नहीं सपोज मैंने दिखा दिया येलो, नाही हे आम्ही हळदीला घालतो, हे आता नाही घेणार। ग्रीन दिखा दिया, हे आम्ही फक्त विड्याला घालतो। फिर मैंने कोई और कलर दिखा दिया, हे मी लास्ट वीकच घेतलेलं, हे लास्ट, ऐसे करके सब कलर एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर मैं कोई तो ऐसा अलग सा कलर लेके आऊंगा, कॉपर कलर, गोल्ड कलर। फिर जैसे लेके ना हे खूप डल वाटायला लागले, अरे म्हणून तर लोक ते कलर घेतात, ते घ्या की तुम्ही। हम बॉयज की जिंदगी 2 कलर में निकलती है, ब्लू एंड ब्लैक। अगर मैं आज रेड कलर का जीन्स पहन के आया रहता, आप में से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता मेरे को कि क्या कार्टून है रेड कलर का पैंट। समझ, लड़कियों को इतनी वैरायटी तो रहती है कि आपके पास 6-7 कलर है, आप रेड कलर पहन सकते हो, मैं रेड कलर का पैंट थोड़ी पहन के आ सकता हूँ, समझ लो। तो ऐसे दुकान पे मैं दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने 10th में रोज पढ़ाई करी है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली। 21 मार्च को मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, 22 मार्च से मैंने साड़ी बेचना चालू किया, और फिर मेरा अभी रिजल्ट आया 2 महीने के बाद, और मैं स्कूल में आ गया 5th। तो मम्मी खुशी नहीं हुई, मम्मी ने बोला करके तेरे को मैंने बोला था लास्ट मंथ में, मैंने बोला अरे का बच्चे की जान लोगे, पूरा साल इतना मेहनत किया, अभी क्या करूँ। मेरे हिंदी मराठी में बहुत कम मार्क्स आते थे। मैं साइंस और मैथ्स में स्कूल में टॉप किया, स्कूल में टॉप था मैं, लेकिन हिंदी मराठी में समझ भी नहीं आता था, पहली मात्रा कब, दूसरी मात्रा कब, फिर वो हैंड राइटिंग कितना लिखना है, कम लिखा तो बोलते हैं कि कमी ले ले, जास्त ले ले तो जास्त ले ले। एग्जैक्टली कितना आंसर चाहिए तुम्हारे को, तुम बता ही नहीं रहे हमारे को। तो ऐसा हो, फिर स्ट्रेस हो गया ना मेरा जिंदगी में, एंड देयरफॉर परसेंटेज कम आया। मतलब देखो अच्छा परसेंटेज आया था, हमारे टाइम पे 90% आना बहुत मुश्किल था, हम मेरा 90 आया था बराबर, पर मैं क्लास स्कूल में क्या आया था 5th। तो उस दिन मैं सोचा, जिसके लिए पूरा साल काम किया मम्मी को खुश करने के लिए, मम्मी खुश हुई नहीं। पापा ने तो पहले से बोल के रखा था जो एंजॉय करना है 10th में करो, उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं, उन्होंने दुकान पे लेके गए। तो एंड में छुट्टी किसको नहीं मिली है, मेरे को मिली ही नहीं ना छुट्टी, मेरे को छुट्टी ही नहीं मिली है। एक दिन से, जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन से दूसरा काम चालू। 2 महीने से मैं साड़ी बेच के मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो ऑल्दो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हर चीज में खुशी ढूंढ लेता हूँ। मैं फिर एंटरटेनमेंट ढूंढता था दुकान पे कि कोई आंटी आएगी, फिर वो जोक्स करेगी, क्योंकि वो जो बोलती है मेरे को जोक ही लगता है।
फिर उसके साथ अगर उसकी कोई बेटी है तो दिखने में अच्छी रहेगी तो अपन थोड़ा ऐसा खुश हो जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी खुशियां ढूंढेगा ना इंसान, क्या करेगा अभी। तो मैं बोला ठीक है यार अभी करेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया मम्मी खुश नहीं हुई पर पापा मेरे परसेंटेज सुन के खुश हो गए। वो आए मेरे पास, बोलते मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा तो मेरा बेटा है। मैंने क्या बोल रहे हो, सोच समझ के तो बोलो क्या बोल रहे हो। बोलते नहीं मेरे को लग ही नहीं रहा ऐसा है। क्या पढ़ाई किया तूने? बोला मेरा 6, 7, 8, 9 चारों मिला के इतना परसेंटेज है। बोलते क्या ऐसे कैसे? बोला तू इतना होशियार है क्या? मैंने बोला नहीं पापा ऐसे होशियार नहीं हूँ। बोला चल मैं तेरे बहुत खुश हूँ, आज तेरे को छुट्टी देता हूँ आधे दिन की, वो भी इतना खुश है पापा। उसके बाद उन्होंने मेरे को हाफ कितने दिन में छुट्टी दिया है, हाफ डे का। मतलब इंसान ने 1 साल रहा है, उसके बाद फिर दो महीने और साड़ी बेची है, उसके बाद उसको हाफ डे की छुट्टी मिली। तो मैं बोला ठीक है यार अभी आधे दिन की छुट्टी मिले तो आधा दिन एंजॉय करेंगे। अपन अपने को जिंदगी में पॉजिटिव ढूंढना है ना, कुछ तो मिलेगा चलो। फिर मेरा एक ही दोस्त था स्कूल में 10 में, मैं स्कूल में बहुत कम बात करता था। एक ही दोस्त था, नाम भी बताता हूँ, निखिल वालवानी। तो मैं निखिल के घर पे गया, जैसे उसके घर पे गया उसने बोला अरे अभी भी तू जिंदा है, दिखा ही नहीं हमारे को ऐसा। मैंने बोला तू साड़ी खरीदने आया नहीं। साड़ी खरीदने आया था दिखा, मैं साड़ी बेचता हूँ वैसे। तो जैसे मैं निखिल के घर में पहुंचा, मैं उसके फ्लैट में जाने वाला था, वो मेरे को नीचे पार्किंग में मिल गया। और ये सब ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। वो पार्किंग में मिल गया, तो पार्किंग में उसको मैंने पूछा कि अरे चल घूमने चलते हैं, पापा ने फाइनली आज छुट्टी दिया आधे दिन का, चल ऐसे कॉफी वॉफी पी के आ जाए। पापा ने पैसे भी दिए, 100 रुपए दिए थे सर, लेकिन उस टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू होती थी। मैं बोला 100 रुपए में अपन कॉफी पी सकते हैं। 100 रुपए दिए थे, मैं बोला हाँ 2 महीने की कमाई है मेरी 100 रुपए, कॉफी पीने चलता है। उसने बोला नहीं यार मेरे को एग्जाम देने जाना है। मैंने बोला पागल हो गया क्या, आज रिजल्ट आया है, आज कौन सा एग्जाम देने जाना है? उसने बोला यार वो मम्मी ने कोई तो एक क्लास ढूंढा है, वहाँ पे कुछ तो ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है IIT का। अब मेरे को IIT क्या पता ही नहीं, मेरे को IT सुनाई दिया। मैंने बोला कंप्यूटर का एग्जाम होगा। फिर उसने बोला यार वो देना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं दिया तो मम्मी मार देगी मेरे को। मैंने बोला यार सबके पेरेंट्स खड़ूसी होते हैं, ये ऐसा मेरे को कुछ और करा है, तेरे को कुछ और करा रहे हैं। और मेरा दोस्त ही एक था, तो मेरे को ऐसा लगा यार कितना बैड लक है मेरा, मेरे को आज ही छुट्टी मिली है और उसको एग्जाम देने जाना है। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं बाहर खड़े रहता हूँ, तू अंदर एग्जाम दे, मेरे को भी मालूम है तेरे को भी मालूम है तू फेल होने वाला है। क्योंकि मेरे को निखिल का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पता था, वो बिल्कुल पढ़ाई करता ही नहीं था। मैंने मेरे को मालूम है तेरे को मालूम है तू फेल होने वाला है, तू जल्दी बाहर आ जाना। उसने बोला जल्दी बाहर नहीं आ सकता, पूरा देना पड़ता है। मैंने बोला सब मार्क करके गलत, तो सही मार्क करने का ट्राई कर, अपना गलत होएगा। तो उसने बोला ठीक है। सच में ये सब ट्रू स्टोरी है। फिर हम गए उस क्लास के बाद, जैसे आप लोग आज इस क्लास में आपका फर्स्ट डे मेरे साथ राइट, तो वहां पे वो अंदर गया, अंदर एग्जाम दे रहा है। म्हणजे त्या क्लासमध्ये कसं सिस्टम होतं, मी क्लासचं नाव पण सांगतो, विजेता अकॅडमी असं नाम था। वो क्लास में क्या सिस्टम था कि अगर एडमिशन लेना है तो आपको पहले ये करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें स्कोर अच्छा आ गया तो एडमिशन देंगे। तो मेरा दोस्त अंदर गया है, मैं बाहर ऐसे खड़े रह के सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ कि चलो आज धूप तो देखने को मिल रही है। दुकान के अंदर अपन बैठे रहते दिन भर, ऐसे देख रहा हूँ ऊपर चिड़िया विड़िया देख रहा हूँ, ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ। वो क्लास के जो ओनर है उन्होंने देखा कि ऐसा एक भूला बिछड़ा एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरे पास आके बात करने लगे। बोल रहे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला वो सर मेरा जो दोस्त है वो अंदर एग्जाम दे रहा है तो उसका वेट कर रहा हूँ, अभी वो आएगा तो हम घूमने जाएंगे। तो बोलते हैं आपका भी 10th पास हुआ है क्या? मैंने बोला हाँ 10th पास हुआ है। आपका कितना परसेंटेज आया? तो मैंने बोला 90। तो बोलते आप तो फिर होशियार हो। मैंने बोला हाँ। मेरे को मालूम है मैं हूँ, पर मेरे पापा को नहीं मालूम। आप मेरे घर वालों को समझाओ, मेरे को पढ़ाई आती है, घर वालों को समझाओ। ऐसे मजाक में बोला नहीं आपको तो IIT करना चाहिए। तो मैं वापस मेरे को लगा IIT क्या होता है कुछ मालूम ही नहीं, आपको तो IIT करना चाहिए, आप तो आराम से पास हो जाओगे। मैंने बोला अरे ये क्या है समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोल रहा था जिंदगी में छुट्टी मिली उसमें भी ये पका रहा है आके, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बहुत देर तक वो कुछ तो कुछ बोलता रहा, बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई पास नहीं होता। मैंने बोला कोई पास नहीं होता तो मैं क्यों करूं? कोल्हापुर से आज तक कोई पास हुआ ही नहीं है। ये उन्होंने इतना बढ़ाया उसको IIT को, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को बता। एक तर मला इंटरेस्ट 0, मला उद्या सकाळी जाऊन परत साडी विकायची। अगर वो 5 मिनट और बात करता ना, मैं उसको साड़ी बेचने चालू करता। तुमची बायको आहे काय, उद्या घेऊन या साड़ी, प्लीज घेऊन जावा। अभी समझ भी नहीं आ रहा था क्या बोलूं मैं उनको। तो वैसे सब चल रहा है, बात हो रही है, एकदम से उन्होंने एक सेंटेंस बोला विच चेंज माय लाइफ। इतना सब बोल रहे थे बीच में, उन्होंने बोला अगर आप IIT से पास होते ना आपकी 42 लाख की जॉब लगती है। जैसे उन्होंने ये बोला 42 लाख, मैं बोला सर वापस स्टार्टिंग से बताओ क्या होता है। क्योंकि मैं एक सिंधी हूँ और सिंधी लोगों को बाकी कुछ समझ में आए नहीं आए, पैसे समझ में आ जाते हैं। और मेरे को मान लो दुकान पर हम इतने पैसे नहीं कमाते। मैंने बोला अगर मैंने पापा को जाके 42 लाख दे दिया तो शायद पापा मेरे को साड़ी बेचने के लिए मना करेंगे कि मतलब हाँ ठीक है बच्चे ने पैसे ला के दिए। मैं बोला ये कैसे आते 42 लाख बताओ।
उसने बोला देखो एक एग्जाम होता है IIT JEE का, वो आपको पास करना है, फिर आप इंजीनियरिंग में जाओगे, फिर वहां से आपकी जो जॉब लगेगी वो मिनिमम इतने, फंसा रहे ऐसा नहीं होता था, पर उन्होंने बोला 42 लाख। तो मैं ऐसा सुन के पागल ही हो गया। मैंने बोला सर प्रोसीजर बताओ क्या करना है अभी, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। बोला अंदर जाके एग्जाम दो, आपका जो दोस्त दे रहा है। मैं फिर मैं बोला अच्छा एग्जाम, मतलब मैं, आप सोचो मैं 2 महीने में पहले बार छुट्टी के लिए निकला हूँ और अब मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ। मतलब मेरे पापा ने मेरे को आधा दिन का छुट्टी दिया है और फिर मैं वहां पे गया हूँ कॉफी पीने के लिए। दोस्त वहां पहुंचा है, अब वो सर ने मेरे को कन्विंस कर दिया, ये पैसे दिखाए कन्विंस किया। बोला 42 लाख मिलते हैं। मैं बोला हाँ हाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट स्टेप है। मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं किया। उसने बोला अंदर जाके आप एग्जाम दे दो। फिर जैसे अंदर जाता बोला नहीं वो एग्जाम देने के लिए 100 रुपए की फीस है, वो 100 रुपए भी उनको दे दी। मेरे को अभी भी याद है, दुख हो रहा था। मैं बोला पापा ने पैसे दिए कॉफी के लिए, वो भी इधर जा रहे हैं एग्जाम के लिए, 100 रुपए दिए उनको। अंदर गया, एग्जाम लिखा। जैसे ही मैं अंदर आया मेरे दोस्त को लगा मैं उसको लेने बोला रूट में आ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं मैं भी एग्जाम ही देना। वो भी कंफ्यूज हो गया। फिर वो बाहर गया, फिर मेरा एग्जाम हुआ। अगले दिन सुबह, फिर उस दिन क्या हुआ, उस दिन हम कॉफी पीने जा ही नहीं पाए, पैसे ही नहीं थे ना, पैसे सर ने ले लिए। फिर जैसे ही मैं पापा के पास आया घर पे, उस दिन शाम को पापा बोलते हैं अरे तूने एंजॉय किया क्या? मैंने बोला नहीं वो एग्जाम दे के आया। बोला इसलिए मैं बोल रहा था मेरा बेटा लगी नहीं रहा, ये इतना तो ऐसा बोल रहे थे कि इसलिए तो छुट्टी नहीं देता, आगे से जिंदगी में कभी छुट्टी मत मांगना। देखो छुट्टी दिया है उसमें भी तो एग्जाम दे के आया है। तो मैं पापा को बता रहा हूँ, पापा ने वो ऐसे IIT JEE होता है, पापा भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं। तो पापा को भी सेम सेंटेंस यूज किया, पापा वो अगर पास हो गए ना 42 लाख। आप देखो हर सिंधी कैसा रहता है। पापा भी बेटा आपको स्टार्टिंग से बताओ, बेटा स्टार्टिंग से बताओ। तो मैंने बोला देखो पापा पूरा पता नहीं है, पर ये मालूम है करके एग्जाम पास करना होता है IIT JEE। और मैं होशियार हूँ पढ़ाई में, देखो कल मेरे 90% आए हैं। मम्मी से मत पूछो, मम्मी को मैं होशियार नहीं लगता, पर मैं होशियार हूँ। और मैंने बोला मैं अभी आपको पास करके दिखाऊंगा और फिर मैं इंजीनियरिंग जाऊंगा, फिर वहां से 42 लाख मिलेंगे आपको दूंगा, ऐसे करके पापा को बोला। पापा ने बोला हाँ देखते देखते कल सुबह देखते क्या होता है। फिर वो कल सुबह टीचर का फोन आया जिससे का एग्जाम दिया था। उन्होंने बोला फोन पे मेरे को बोला आप पास हो गए। तो मैं खुश हो गया। मैंने बोला क्या स्कोर आया? बोला 25 में से आपको 24 आया, आपने बहुत अच्छा किया। मैं बिना पढ़ के गया हूँ। मैंने बोला और वो मेरा दोस्त, हाँ वो फेल हो गया, उसके कितने आए? 4। ठीक है। तो फिर अब मैंने बोला अच्छा अभी क्या करें? बोला मैंने आप ऑलरेडी लेट हो गए हो, जैसे अभी आपका देखो आज डेट क्या है, आज 9 अप्रैल है ना। मेरे साथ ये हो रहा था इन द मंथ ऑफ व्हाट, इन द मंथ ऑफ जून। क्योंकि देखो रिजल्ट मई जून में आता है ना, रिजल्ट के दूसरे दिन था ये, रिजल्ट के दूसरे दिन हुआ था हमारे टाइम पे, जून में हुआ है मेरा ये सब कुछ। तो मैंने अभी तक मैं आप लोग आज पढ़ाई कर रहे हो, मैंने अप्रैल में साड़ी बेचा है और फिर मैं जून में वो एग्जाम देके आया। अच्छा आप देखोगे लक कितना काम किया मेरा लाइफ में। अगर मैं उस दिन अपने दोस्त को मिलने नहीं जाता, उसी दिन मैं नहीं जाता उसको मिलने, उसी दिन गया हूं उसको मिलने में, और उसी दिन शाम को नहीं जाता, और उसी दिन अगर उसका एग्जाम नहीं होता तो मैं उसके साथ उधर बाहर पहुंचता ही नहीं, और मैं अगर बाहर खड़ा नहीं रहता तो वो सर कभी मिलते ही नहीं, और वो मेरे को 42 लाख कभी बताते ही नहीं, और वो बताते ही नहीं तो फिर मैं अंदर एग्जाम देके नहीं आता। अगले दिन उन्होंने बोला आपको है ना आज का एडमिशन देना पड़ेगा, आज लास्ट डेट है एडमिशन का। मैंने बोला ये कैसा क्लास है, कल ही एग्जाम दिया है, आज ही लास्ट डेट है। वो बोल रहे हैं हमारा ऑलरेडी एक बैच चालू हो चुका है, उसमें एडमिशन फुल हो गए, हम नया बैच कल चालू कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है एडमिशन का। उसने बोला करके, मैंने बोला अच्छा फीस कितना है? मैंने बोला 2 साल का फीस है 38,000। देखो तभी उस टाइम पे कम होता था, अभी उसका आप अगर इन्फ्लेशन पकड़ोगे ना तो आज इसकी वैल्यू 2.4 लाख है, मजाक नहीं कर रहा। तो आज इतनी फीस होनी चाहिए 2.4 लाख 2 इयर्स की। तो मैंने बोला 38,000 फीस है, एक साथ भरनी पड़ती है 2 साल की पूरी, और आपको आज का आज ही भरना है वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और मैंने बोला मेरे दोस्त का क्या? बोला नहीं हाँ उसको एडमिशन नहीं दे सकते। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ? मैं पापा के पास गया, पर आप देखो मेरे पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, उन्होंने 2 महीने मेरे को साड़ी बिकवाई। मैं पापा के पास गया, पापा को बोला पापा देखो कल जो आपको बताया था ना मैं पास हो गया हूँ, मैं बिना पढ़ के गया था और मेरे को 24 आउट ऑफ 25 मिले हैं, तो अब तो आप मेरे पे भरोसा थोड़ा दिखा सकते हो, मैं करूंगा पक्का IIT JEE पास। उन्होंने बोला रुक मैं फोन करता हूँ। मेरे पूरे फैमिली में एक ही इंसान पढ़ाई किया हुआ था, वो US में था, बाकी सब कोई भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। उसको फोन किया, उसने फोन पे पता क्या बोला? बोला आप अभिषेक से मत करवाओ क्योंकि अभिषेक पास नहीं होएगा, कोल्हापुर से कोई भी IIT JEE पास नहीं होता। तो पापा ने बोला अरे तू तो पास ही नहीं होएगा। मैंने बोला हाँ सर भी यही बोल रहे थे। बोला फिर क्या पागल है क्या, हम दुकान छोड़े, साड़ी वाड़ी छोड़े और ये करें? मैंने बोला पापा देखो एक काम करते हैं, 2 साल मेरे को ट्राई करने दो, अगर मैंने IIT JEE पास नहीं किया तो फिर मैं दुकान पे बैठूंगा, मैं जिंदगी भर दुकान पे बैठूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं, और ऑप्शन ही नहीं है ना वैसे भी।
तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने पैसे निकाल के दे दी। मतलब इसके लिए बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स चाहिए ना। उन्होंने दोस्त, देखो वैसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 महीना मैंने कमा के दिया उनको, वही दिया उन्होंने मेरे को, पर उसके लिए बहुत अमेजिंग स्पिरिट चाहिए पेरेंट्स में कि उनको समझाया मैंने। पर आप समझोगे ना, स्टोरी कितनी लकी नहीं हुई है। अच्छा, इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, फिर 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में मैंने जेई एडवांस पास किया। पूरे कोल्हापुर में 2008 में 2 ही लोग पास हुए। ओनली 2 people पास इन कोल्हापुर एन एंटायर ईयर। एक आपके सामने बैठा है और मैं पास हो गया। अच्छा, गेस कर सकते हो उसके बाद फिर मेरी जॉब कहाँ पे लगी, कौन से कंट्री में, और कितने की लगी, गेस करो जब जॉब लगी। ऐसे गेस करो, नंबर गेस करो। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। ये बहुत एपिक लक है। मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया था कि 42 लाख लाके दूंगा। मेरी सैलरी एग्जैक्टली 42 लाख की थी। मेरी जॉब लगी डेनमार्क में आफ्टर इंजीनियरिंग। और जिस दिन ये जॉब लगी थी ना, इसकी स्टोरी अलग और फनी है, मैं आपको बताऊंगा। आपको से मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है। हर वीकेंड नहीं, हर वीक में जब आपको मिलूंगा ना, 15 मिनट स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ा। आपको अभी तक मैंने सिर्फ क्या सिखाया है, फ्रॉम सेलिंग क्या सारीज टू जस्ट गोइंग आउटसाइड अ क्लास विद अ फ्रेंड, टू गिविंग एन एग्जाम, टू पासिंग दैट एग्जाम एंड टू टेकिंग एडमिशन। और अगले दिन से मेरी लाइफ बदल गई। वापस दुकान पे जाना ही नहीं पड़ा। रोज आता था, यहाँ पे पढ़ता था। और आपको और मजे की बात बताता हूँ, ठीक है? अगर थोड़ा ना स्टोरी ऐसा होता है ना, आपको जैसे सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो एंड में कुछ तो ऐसा ये ट्विस्ट दिखाते हैं। तो आपको बताता हूँ मेरा पहले दिन पे क्या हुआ क्लास में। जैसे आपका आज पहला दिन है, तो पहले दिन क्लास पे गया, लेक्चर हुआ। लेक्चर के बाद ही उन्होंने टेस्ट ले लिया। बोला आज जे मी तुम्हाला जे सगळं शिकवलं, डोंट वरी आपका नहीं है, आज जे तुम्हाला सगळं शिकवलं त्याच्यावर टेस्ट। सामने पेपर आया, कितने मार्क्स का पेपर था? कुछ 80 मार्क्स का पेपर था। 20 क्वेश्चंस +4 -1। +4 -1 मतलब क्या कि करेक्ट हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1। हमारे टाइम पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉमन नहीं थे, आपके कैसे स्कूल में भी होते हैं ना। तो जैसे ही मेरे सामने पेपर आया आफ्टर द लेक्चर, मैं पहले दिन अपने क्लास में बैठा, ध्यान दिया पूरा। मैं बोला हाँ ये तो इजी है, समझ में आ रहा है अपने को। मैं बोला इतना इजी है, इसके लिए 42 लाख देने वाले। मैं बोला मैं तो 84 लूंगा। इतना इजी है। मैं एकदम ऐसे खुश था लेक्चर में। मैंने बोला मस्त है। जैसे ही मैंने एग्जाम पेपर देखा, उसमें देखा हर क्वेश्चन में ऑप्शन है ABCD। मैं और खुश हो गया। मैं बोला ये तो कौन बनेगा करोड़पति है। तो वहां पे और दिमाग में घूम भी रहा था 42 लाख। मैं बोला ये तो वही है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होते थे। मैं बोला क्या है, मेरे को पागल समझ लेगा, 4 ऑप्शन भी दिए, अब तो मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा। मैंने पेपर दिया। अगले दिन सुबह में क्लास पे आया, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा हुआ था। फिर मेरे साथ वो 3 इडियट्स का सीन हुआ। मैं ऐसा देख रहा हूँ, अपने को आदत क्या है, टॉपर रहते थे अपन 1 2 3 4 5। मैंने पहला नाम देखा राज पटेल, दूसरा नाम देखा अक्षत राय, मैंने कोई बात नहीं, अपना 3rd नंबर पे रहेगी। तीसरा नाम कोई और, 4th नाम कोई और। ऐसे टोटल क्लास में 34 बच्चे थे। सबका नाम देखा, मेरा नाम था 34 नंबर। लिखा था अभिषेक नागदेव, स्कोर -3। मतलब अगर मैं पेपर ब्लैंक छोड़ के आता तो मेरे को मिलते 0। तो वो भी बेटर होता एज कंपेयर टू दिस। सिर्फ एक अच्छी चीज करी मेरे क्लास वालों ने, वो मार्क्स मेरे घर पे नहीं भेजे। अगर वो मार्क्स में, जैसे मैंने वो -3 देखा ना, मेरे आंखों के सामने साड़ियां घूमने लगी, रेड कलर। यार ये क्या हो गया। अच्छा, ये आपको इसलिए बता रहे, स्टोरी बहुत बड़ी है। कैसे मैंने उस पोजीशन से IIT JEE पास किया आपको बताऊंगा। एवरी वीक जब हम मिलेंगे ना, अभी तक मैंने आपको से स्टोरी क्या बताई है कि मैं एक्चुअली साड़ी बेचने वाला था। फ्रॉम दैट एकदम से लकीली मैं क्लास में पहुंच गया, पहले दिन एग्जाम दिया है और स्कोर क्या है -3/8। स्टोरी भी याद रखना, स्टोरी से ज्यादा वो सब जो हमने सीखा वो याद रखना। अगले वीक जब आऊंगा तब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। चलो बाय, थैंक यू।